सुनते रहिए कहानियाँ दहशत की। ये उस वक्त की बात है जब मैं 10 साल की उम्र का था। आम बच्चों की तरह मुझे भी जानवरों को तंग करने में बहुत मज़ा आता था। कहीं भी कोई जानवर देख लेता, फौरन उसके पीछे भागता और उसे पत्थर मारता, जो कि बहुत बुरी बात थी। लेकिन उस टाइम बचपना था, क्या सही है क्या गलत, ये फ़र्क हमें नहीं पता था। एक दिन हम कई दोस्त और कज़िन एक तारीख गली से गुजर रहे थे। हम सब गप्पे लड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे। गली के कोने में एक घर था और जब से मैंने होश संभाला था उसे बंद पाया था। मोहल्ले वाले उसके करीब से गुजरते हुए भी डरते थे, लेकिन हम सब दोस्त बेफिक्र वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक मेरे जिस्म के रोंगटे खुद ब खुद खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर अचानक कहीं से हमारे सामने एक काली बिल्ली आ गई और फिर मैंने शरारत और आदत से मजबूर एक पत्थर उठाया और बिल्ली को मार दिया। पत्थर का बिल्ली को लगना था कि उसने घूर कर अपनी चमकती आंखों से मुझे देखा और फिर म्याऊं म्याऊं करती हुई उसी वीरान घर में घुस गई। उसके बाद हम सभी दोस्त जल्दी जल्दी उस गली से निकलकर सड़क पर आ गए। वहाँ से मेरा घर थोड़ी दूरी पर था। हम सब जल्दी जल्दी घर पहुँचे और इधर उधर की बातों में लग गए। रात को सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गया। बिल्ली वाले वाक़ये को मैं बिल्कुल भूल चुका था। तभी मेरी नज़र खिड़की पर गई, वो खुली हुई थी। मैं उठा और खिड़की बंद कर कर दोबारा सो गया। रात के किसी पहर अचानक शोर से मेरी आँख खुली। कमरे में खूब अंधेरा था। मैं सहम गया और जल्दी से पास ही टेबल पर पड़ी लैंप को ऑन कर दिया। घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मुझसे टकराया तो मुझे झुरझुरी आ गई। मैंने देखा खिड़की खुली हुई थी। मैं हैरान होकर सोचने लगा, उसे तो मैंने खुद बंद किया था, ये कैसे खुल गई। मैं उठा और खिड़की दोबारा बंद कर दी। मैं दोबारा बिस्तर पर लेटा तो ऐसा लगा जैसे कोई बेड के नीचे हो। खौफ से मेरे पसीने छूटने लगे। खैर हिम्मत करके बेड के नीचे झांका तो देखा कि वहाँ कोई काले रंग की चीज़ थी। मैंने डर कर चादर तान ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे साथ ही बिस्तर पर कोई लेटा है। मैंने धीरे धीरे चादर सरकाई और धीरे से देखा तो एक काली बिल्ली अपनी खूंखार आंखों से मुझे घूर रही थी। फिर अचानक वो बिल्ली मुझ पर झपटी और मेरे मुंह पर जोरदार पंजा मारा। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी दिल दहलाती आवाज़ सुनकर मेरे घर वाले घबराए हुए मेरे कमरे में आए। क्या हुआ? मैं खौफ से कुछ बोल ना सका और हैरान होकर इधर उधर देखा तो वह बिल्ली वहाँ नहीं थी और न ही मेरे मुंह पर जख्म के निशान। मैं सहमा हुआ घर वालों को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। मेरी अम्मी ने मेरा सर गोद में रखा और मेरे बालों को सहलाने लगी। जल्दी ही मैं नींद की आगोश में चला गया। सुबह हुई तो मैंने घर वालों को सारा माजरा सुनाया, लेकिन घर वालों ने मेरा वहम समझा। पूरा दिन आराम से गुजर गया। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा और रात वाली बात भी मेरे जहन से निकल गई। रात को खाना वगैरह खाने के बाद मैं अपने कमरे में पहुंचा और चारों तरफ नज़र दौड़ाकर बिस्तर पर लेट गया। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि मेरे ऊपर भारी वज़न महसूस हुआ। आंखें खोल कर देखा तो एक भयानक शक्ल मेरे सामने थी। डर कर मैंने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ ना निकल सकी। वो जो कोई भी थी बहुत गुस्से में थी। तूने मेरे बच्चे को पत्थर मार कर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, और गायब हो गई। उस दिन से घर में कभी किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी बर्तन खुद ब खुद गिर जाते। घर वाले भी इस बात से हैरान और परेशान थे और मेरी हालत भी दिन ब दिन ख़राब होने लगी। मुझ पर हर वक्त खौफ सवार रहता। इस सब को देखकर मेरी अम्मी ने अब्बू से कहा कि ये सब नॉर्मल नहीं है, आप किसी पहुँचे हुए अल्लाह वाले को बुलाएं। अम्मी की बात अब्बू को सही लगी और वह उसी वक्त गए और हमारे इलाके के एक पहुँचे हुए बुज़ुर्ग को लेकर घर में दाखिल हुए। नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर आंखें खोल दी और कहने लगे कि आपके बच्चे ने किसी बिल्ली को पत्थर मारा था।
وہ بلی نہیں चिन्नाती मखलूक थी। وہ किसी जिन्नात का बच्चा था जो पत्थर मारने से जख्मी हो गया और उसकी माँ अब इंतकाम लेने पर तुली है। उन बुजुर्ग की बातें सुनकर सब परेशान हो गए। मेरी अम्मी रोने लगी। बाबा ने सब्र करने को कहा और पानी पर दम करके दिया और बोले कि घर के तमाम कोनों पर छिड़क दे, खुदा बेहतर करेगा। मेरी अम्मी ने तमाम घर में पानी का छिड़काव किया। कुछ दिन सुकून से गुजरे। घर वाले समझे कि वो मखलूक अब चली गई है। एक हफ्ता गुजरने के बाद दोबारा से अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। कभी घर में धुआं फैल जाता, कभी चीज़ें टूट जाती। ये सब देखकर मेरी हालत गैर होने लगी। अब्बू फिर उन बुज़ुर्ग को बुला लाए। घर के एक कमरे में उन्होंने हिसार खींचा और मुझे बुलाया। मैं कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मेरे गिर्द एक हिसार बांधा और मुझे बैठने को बोला। मैं बैठ गया। वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ़ हो गए। अभी 5 मिनट गुजरे होंगे कि ऐसा लगा आधी चलने लगी। अचानक सामने से एक धुआं सा जाहिर हुआ और देखते ही देखते उसने एक शक्ल इख्तियार कर ली। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें मुझे घूर रही थीं। उसकी गुस्से भरी आवाज़ आई, क्यों बुलाया है मुझे? बाबा बोले, देखो इस बच्चे से अनजाने में गलती हुई है, उसे छोड़ दो। नहीं, वो गुस्से से बोली, उसने मेरे बच्चे को मारा है। क्या इंसान को ये हक है वो किसी को भी नुकसान पहुंचाए? उसने मेरे बच्चे को जख्मी किया है, अब मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। बाबा बोले, ये माफ़ी मांगता है, आइंदा ये किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बच्चा है, इससे गलती हो गई है, छोड़ दो इसे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन इसको बता दें कि आइंदा कभी भूल कर भी उस मकान की तरफ ना जाए, वरना। उस दिन के बाद से मेरे या घर में किसी के साथ भी कोई अजीब वाक़या पेश नहीं आया और मैंने भी जानवरों को तंग करने से तौबा कर ली। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें। शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।